नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे यदि आपका MA/SY यानी यदि आप UPRTO से MA कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से और आपका 4th सेमेस्टर है, तो 4th सेमेस्टर में क्या क्या आपके आएंगे, किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करेंगे। जो आपका 4th सेमेस्टर होता है यानी चौथा सेमेस्टर जो आपका होता है, उसमें साथियों आपके 3 पेपर हैं और 3 पेपर में आपको पहले पेपर में क्या पढ़ना है, दूसरे पेपर में आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका आता है, इन सब का डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका पहला पेपर साथियों, उसमें MA/SY जो आपका 4th सेमेस्टर का पहला पेपर है, उसमें आपको अपराध शास्त्र एवं दंड शास्त्र के बारे में आपको अध्ययन करना है। देखिए, सबसे पहले खंड 1 में आपको दिया कि अपराध शास्त्र, प्रकृति एवं अवधारणा दिया है। आपको पढ़ना इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक, यानी भारत में अपराध, अपराध के सामान्य कारण, अपराध की कानूनी तथा समाजशास्त्री व्याख्याएं, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। और खंड 2 में साथियों आपको अपराध शास्त्र में संप्रदाय, ठीक है, एवं सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है, इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक, ठीक है। फिर आपका खंड 3 आता है, इसमें आपको अपराध एवं उनके प्रकार के बारे में पढ़ना है कि अपराध किस प्रकार के अपराध होते हैं और किस प्रकार के अपराध होते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई 11 में आपको दिया संगठित अपराध, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार तथा श्वेत, ठीक है, श्वेत वसन अपराध, फिर राजनीतिक अपराध, कारण तथा नए अपराधी व्यक्तित्व, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, यानी और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। फिर खंड 4 में साथियों आपको दंड शास्त्र के बारे में आपको पढ़ना है, सिद्धांत एवं संप्रदाय के बारे में। इकाई यहाँ देखिए 16 से लेकर आपको 18 तक आपको पढ़ना है। जैसे भारत में प्राण दंड, भारत में दंड का इतिहास, दंड के इतिहास एवं संप्रदाय, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर खंड 5 में साथियों आपको देखिए बंदीगृह अपराध, नियंत्रण एवं मानवाधिकार के बारे में आपको अध्ययन करना है, इकाई 19 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है MA/SY के जो आपका 4th सेमेस्टर है उसके पहले पेपर में आपको इस टाइटल जो यहाँ पे दिया गया, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो खंड 5 है, इसमें आपको इकाई 19 से लेकर 22 तक पढ़ना है, मानवाधिकार एवं जेल प्रबंधन के बारे में, और भी बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। फिर आपका रहता है दूसरा पेपर आपका है MA/SY 111, ये आपका 4th सेमेस्टर का सेकंड पेपर है साथियों। इसमें आपको देखिए राजनीतिक समाज शास्त्र के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहले आपको खंड 1 में दिया है कि राजनीतिक जो समाज शास्त्र है, इसका एक परिचय आपको पढ़ना है, इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक। फिर आपका खंड 2 में जो राजनीतिक व्यवस्था है एवं समाज में जो अंतर संबंध है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, इकाई 5 से लेकर इकाई 7 तक। फिर साथियों आपका आ जाता है, देखिए खंड 3 यहाँ पे आ जाता है। खंड 3 में साथियों आपको प्रजातंत्री जो व्यवस्था है उसके बारे में आपको पढ़ना है, इकाई 8 से लेकर इकाई 10 तक। फिर खंड 4 में आपको जो राजनीतिक सामाजिकरण है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है, इकाई 11 से लेकर इकाई 14 तक। फिर खंड 5 में साथियों आपको समाज में जो शक्ति के वितरण का अभिजन सिद्धांत है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इकाई 15 से लेकर इकाई 18 तक। फिर साथियों आपका देखिए आ जाता है इकाई 6 में साथियों आपको दबाव समूह और हित समूह के बारे में पढ़ना है, इकाई 19 से लेकर इकाई 23 तक, ठीक है। तो आपका ये हो गया दूसरा पेपर MA/SY का जो 4th सेमेस्टर है उसका आपका दूसरा पेपर है। फिर यह भी ख़त्म हो जाता है। फिर आपका जाता है MA/SY 4th सेमेस्टर का जो तीसरा पेपर साथियों, वो आपका जाता है सामाजिक, ठीक है, जनानिकी के बारे में आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले खंड 1 में आपको दिया कि सामाजिक जो जनानिकी है, इसकी परिभाषा, क्षेत्र, विषय, सामग्री और महत्व के बारे में आपको पढ़ना है, इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक। फिर इकाई 4 तक आपको पढ़ना साथियों। फिर खंड 2 में आपको जनसंख्या के जो प्राणशास्त्री एवं नैसर्गिक सिद्धांत है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इकाई 5 से लेकर देखिए यहाँ पे इकाई 7 तक आपको ये अध्ययन करना है। फिर साथियों आपका जाता है खंड 3 में साथियों आपको जो जनसंख्या के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सिद्धांत हैं, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है, इकाई 8 से लेकर इकाई यहाँ देखिए 10 तक। फिर खंड 4 में आपको जो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है, इसके बारे में आपको पढ़ना, इकाई 11 से लेकर नीचे आपको देखिए इकाई 15 तक। ये सब जानकारी आपको क्या करना है, यहाँ पे अध्ययन करना है, ठीक है। इसके बाद साथियों आपका आ जाता है लास्ट में खंड 5 में साथियों जो आपका भारत में जनाधिक्य की समस्या, जनसंख्या नीति, जनसंख्या शिक्षा, ये सब है, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी होती है, इकाई 16 से लेकर इकाई 21 तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिया जनसंख्या नीति के उपागम, जनसंख्या नीति की आवश्यकता, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ
एवं परिभाषा, जनसंख्या, शिक्षा के तत्व और भी बहुत सारे डिटेल आपको पढ़ने होते हैं। यानी इस हिसाब से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप इसके जो MA के जो MA सोशियोलॉजी है, जो इसका 4th सेमेस्टर है, इसमें आप पास जरूर हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है साथियों कि आपको हमारी छोटी सी डिटेल ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई, अच्छी लगी साथियों, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और किसी और भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए तो जो साथियों हम आपको केवल वही डिटेल बताते हैं जो वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, जिन्हें आप स्वतः ही उस वेबसाइट की जाकर उसको पता कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, वही डिटेल हम आपको बताते हैं जो वेबसाइट पे आती है। ठीक है। और भी किसी सब्जेक्ट का यदि आपको सिलेबस चाहिए या फिर और भी कोई आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार।